उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में आज छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर जी का वर्णन करते हैं। भीमाशंकर पुणे ज़िले से 120 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत हैं, जहां भीमाशंकर की पहाड़ियां हैं। वहां पर ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, शेर इत्यादि भी दिखाई देते हैं। औषधियों का भंडार भी है और यहीं पर भीमा मैया जो शिवजी के पसीने से प्रकट हुई थी वो बहती हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नाम का राक्षस बड़ा उन्मत्त हो गया था। स्वर्ग धरती पाताल में उसने ऊधम मचा रखा था। सभी देवगण व्याकुल हो गए थे। स्वयं महादेव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निकले। भगवान शंकर ने भीमकाय शरीर को धारण किया। उनका रुद्रावतार देखकर त्रिपुरासुर भयभीत हो गया। दोनों में कई दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में शंकर भगवान ने उस दुष्ट का वध किया और त्रिभुवन पर आए संकट को दूर किया। उस समय भीमकाय महादेव को बहुत थकान लगी। वे विश्राम के हेतु सह्याद्री के उस ऊंचे स्थान पर विराजमान हो गए। उनके शरीर से पसीने की सहस्त्र धाराएं निकलीं और उन धाराओं का एक प्रवाह निकला जो कुंड में जमा होकर भीमा नदी का उद्गम हुआ। आज भी भीमा का उद्गम स्थल देखा जा सकता है। उन भीमकाय रुद्र से लोगों ने प्रार्थना की, संत सज्जनों की रक्षा के लिए आप यहाँ स्थायी निवास करिए। भोलेनाथ ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहीं बस गए। शिवलीमृत, गुरुचरित्र, स्त्रोत रत्नाकर आदि धार्मिक ग्रंथों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन है। गंगाधर पंडित, रामदास, श्रीधर स्वामी, नरहर मालो, संत ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने भीमाशंकर के नमन मनन का गौरव प्राप्त किया है। श्री भीमाशंकर का मंदिर हेमाडपंथी पद्धति से बांधा है। मंदिर को दशावतार की मूर्तियों से सजाया है जो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। मुख्य मंदिर के पास ही नंदी का मंदिर है। मंदिर में लगभग 5 मन वजनी घंटा है, जिसके नाद से मंदिर का सारा परिसर गूंज उठता है। भीमाशंकर की पूजा प्रतिदिन रुद्राभिषेक, पंचामृत स्नान विधि से होती है। पूजा की सामग्री बहुत ही मूल्यवान होती है। सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। इस तीर्थ स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अनुपम है। छत्रपति शिवाजी, राम महाराज भीमाशंकर के दर्शन हेतु आया करते थे और पेशवा रघुनाथ जी ने यहाँ एक कुआं खुदवाया था। पेशवाओं के दीवान नाना फडणवीस ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। भीमशंकर मंदिर के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे मोक्ष कुंड, ज्ञान कुंड, गुप्त भीमेश्वर, सर्वतीर्थ पापनाशिनी, आख्या तीर्थ, व्याघ्रपद तीर्थ, साक्षी विनायक, गोरखनाथ का आश्रम, दैत्य संहारिणी, कमलाजी देवी का स्थान, कमलजा सरोवर, हनुमान सरोवर इत्यादि। यहाँ का नागफन का स्थान अथवा कोंकण कगार बड़ा भयावह है। लगभग 3000 फुट की ऊंचाई वाले इस स्थान से तलहटी का कोंकण प्रदेश दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे यह दृश्य हम वायुयान से देख रहे हैं। इस दृश्य को कोंकण कगार खड़े खड़े देखना बहुत कठिन है। कगार की ज़मीन पर लेट कर देखना पड़ता है। लेटे हुए आदमी के पैर पकड़ कर रखने पड़ते हैं और जय श्री भीमाशंकर, जय श्री भीमाशंकर का घोष लगाते जाते हैं। तो यह आज का भीमाशंकर मंदिर के बारे में वर्णन। फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय महादेव।